नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आरआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एसएससी जीडी का 26 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इस एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको रियल 100% एनालिसिस इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि किस लेवल के एग्ज़ाम किस टॉपिक से आपके जो है सवाल जीके के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको मैथ और हिंदी के भी कुछ सवाल बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। इसका पीडीएफ तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत फास्टली आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए 1% भी अगर मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छा जो कंटेंट है वो लेकर आए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आपका पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के नृत्य से संबंधित। उसमें जनजाति दी गई थी आपके कि अरुणाचल प्रदेश की इस जनजाति का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश के मैं आपको लोक नृत्य बता देता हूँ। बुआ, चालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोंग, पोपीर, बारडोचम, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन में दिया गया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। अक्टूबर 2023 में आरबीआई के जो नए निदेशक नियुक्त हुए हैं वो कौन है। तो 3 अक्टूबर 2023 में मुनीष कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है आरबीआई के। तो मुनीष कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था नृत्य से पूछा गया था कि जात्रा नृत्य किस राज्य का है, कहाँ का है। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, यानी कौन सा वाद्य यंत्र शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। तो संतूर वाद्य यंत्र शिव कुमार शर्मा बजाते हैं, तो संतूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अन्य संतूर वादक की बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित भीमसेन, ये जो है संतूर वादक बजाते हैं। इसमें दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वादक बजाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संतूर वादक है। ये आप ध्यान में न रखें, ये गलती से टाइप हो गया है। तो अगला सवाल आपके पूछा गया था डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और फुटबॉल की जो अन्य ट्रॉफियाँ है वो सुब्रतो कप, संजय गोल्ड कप, विट्ठल ट्रॉफी और टोड मेमोरियल जो ट्रॉफी है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल के। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का नृत्य है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का एक शास्त्रीय एकल नृत्य के रूप में से मनाया जाता है। तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मैंने आपको शुरू में व्हाट्सएप चैनल का नंबर बताया था, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस वीडियो की फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हम आपके लिए 1% भी मेहनत करते हैं तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट आगे भी इसी तरह प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। अगला सवाल आपका करंट अफेयर से पूछा गया था कि गृह लक्ष्मी योजना 2023 किस राज्य से संबंधित है। तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कर्नाटक में एक सरकारी पहल है जो कम आय वाले परिवारों को घर बनाने या नवीनीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, गृह लक्ष्मी योजना, जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि भगत सिंह के द्वारा कहाँ पर बम फेंका गया।
तो भगत सिंह के द्वारा जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल असेंबली में ये बम फेंके गए थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था खेल से कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता। तो अभिनव बिंद्रा ने जो 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में बीजिंग में आयोजित हुए 2008 में वर्ष 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि 2023 तक जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसकी संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के 1976वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये जोड़े गए थे। उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A के तहत पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य का सवाल आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। इनसे संबंधित 11 मौलिक कर्तव्यों को आप जरूर ध्यान में रखना, याद कर लेना है। अगला सवाल साइंस से पूछा गया था कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई थी। यानी जो आवर्त सारणी उन्होंने बनाई थी, जो अरेंज की थी, उसका बेस क्या था। अगर बात करें 1869 में मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के यानी एटॉमिक मास द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने आवर्त सारणी को बनाई और उस समय 63 ज्ञात तत्व थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो परमाणु द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पंच सिद्धांतिका, इस पंच सिद्धांतिका के कितने भाग थे। तो इसके 5 भाग हो जाएंगे। पंच सिद्धांतिका में खगोल शास्त्र का वर्णन किया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल के मामले में विश्व का जो है वो 7वां स्थान है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% यानी एरिया कवर करता है विश्व में। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है। तो संदीप कुमार की अगर हम बात करें तो संदीप कुमार टोक्यो ओलंपिक में 20 किलोमीटर में वॉक रेस में यानी 20 किलोमीटर किस खेल से संबंधित है, रेस से संबंधित है, वॉक रेस से, जिन्होंने 23वां स्थान भारत के लिए प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक में। अगला सवाल आपका बेरोजगारी से संबंधित पूछा गया था कि बेरोजगारी की जो जनगणना है या बेरोजगारी की जो गणना है वो किस पर की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा बेरोजगारी की गणना की जाती है, जिसे पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के नाम से जाना जाता था और ये हर 5 साल में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें 2017-18 की तो 17-18 में पुरुषों में बेरोजगारी दर 6.1 से घटकर 2023 में 3.3% रह गई। यानी 2017-18 में 6.1 थी और 2022-23 में 3.3 रह गई। महिलाओं की बात करें तो 5.6 थी, उससे घटकर 2.9 हो गई। यानी बेरोजगारी आपके इस प्रकार परिवर्तित हुई। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इस MS स्वामीनाथन की जो मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी। तो 28 सितंबर 2023 को MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उनकी मृत्यु हुई थी। 1960 के अकाल के दौरान MS स्वामीनाथन और अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग दूसरे कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म हाइब्रिड बीजों का इन्होंने विकास किया था। अगला सवाल आपके पूछा गया है कि 26 नवंबर 1950 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल अधिकारों की संख्या की बात करें उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1979 में हुआ उस समय जो अनुच्छेद 21 से 29 को मौलिक अधिकार को सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद के भाग 300A में कानूनी रूप से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो पहले जो 7वां मौलिक अधिकार था
उसको हटा दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार, और उसे 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगला सवाल आपके पूछा गया था पॉलिटी से, भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्यरत रहता है? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद जो है 76 के तहत 76 के तहत भारत का महान्यायवादी जो होता है संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा होता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका कृषि का प्रतिशत पूछा गया था अमेरिकी डॉलर में, इस प्रकार कोई क्वेश्चन था। अगला आपके मैथ में सर्कुलर जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें 5 लोगों का था, एक 8 लोगों का था। CISI से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्काउंट से आपके इसी प्रकार का इजी सवाल पूछा गया था कि 10% और 15% की एकल छूट क्या हो जाएगी। LCM आपका इसका पूछा गया था। हिंदी में भी आपको जो है भास्कर का पर्यायवाची पूछा गया था, और गृहिणी का तत्सम तद्भव, बाकी जो नॉर्मल टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के जो टॉपिक है वो पूछे गए हैं। दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आपको इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करना है, आपको PDF फ्री में मिल जाएगी। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।